MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके हिंदी साहित्य सेमेस्टर फर्स्ट के लिए पहला अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है भाषा का अर्थ और स्वरूप। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज में अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। इस सारी भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है भाषा। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जिससे बोली, जबान, वाणी विशेष। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। इस समय सारे संसार में प्राय हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो साधारणतः अपने भाषाओं को छोड़ और लोगों को समझ में नहीं आती हैं। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह जानते हैं, पर दूसरे देशों या समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं के आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके उसमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं स्थापित की हैं और उन शाखाओं में भी अनेक वर्ग उपवर्ग बनाकर उसमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों उपभाषाओं अथवा बोलियों को रखा है। जैसे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग के भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है और ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि कई इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। पास पास बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं या बोलियों में बहुत कुछ साम्य होता है और उसी साम्य के आधार पर उसके वर्ग या कुल स्थापित किए जाते हैं। यही बात बड़ी बड़ी भाषाओं में भी, जिसका पारंपरिक साम्य उतना अधिक तो नहीं, पर फिर भी बहुत कुछ होता है। संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य की आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहा है। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से संस्कृत और प्राकृतों से अभ्रंश का और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। प्राय भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरणार्थ, पंजाबी गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों में लिखी जाती हैं, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निर्मित है। इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात बोलना या कहना।
भाषा की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। पहले देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार, जिन ध्वनि समूह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। आचार्य किशोरदास वाजपेयी के अनुसार, भिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। प्लेटो के अनुसार, सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहते हैं कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती हैं तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। वीरेंद्र कहते हैं कि भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से हैं जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोताग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वास्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोताग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा विचारों का आदान प्रदान करता है। स्पष्ट ही इस कथन से भाषा के 4 बातों का ध्यान होता है, जैसे कि पहला, भाषा एक पद्धति है, अर्थात एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। तीसरा, भाषा वाचिक ध्वनि संकेत हैं, अर्थात मनुष्य अपने व्यंग्येंद्रिय की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। चौथा, भाषा यादृच्छिक संकेत हैं। यादृच्छिक से तात्पर्य है ऐच्छिक, अर्थात किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ में मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता है। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है, फिर वह किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि वह परंपरानुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में उसका अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होगा। में आगे देखें तो हम व्यवहार में ये देखते हैं कि भाषा का संबंध एक व्यक्ति से लेकर संपूर्ण विश्व तक है। व्यक्ति और समाज के बीच व्यवहार में आने वाली इस परंपरा से अर्जित संपत्ति के अनेक रूप हैं। समाज अपेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य हैं, ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति सापेक्षता। भाषा संकेतात्मक होती है, अर्थात वह एक प्रतीक स्थिति है
इसकी प्रतीकात्मक गतिविधि के 4 मुख्य संयोजक हैं। 2 व्यक्ति, एक वह जो संबोधन करता है, दूसरा वह जो संबोधित किया जाता है, तीसरा संकेतित वस्तु और चौथी प्रतीकात्मक संवाहक जो संकेतित वस्तु की ओर प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है। विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ जाता है। यही नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उसकी उच्चारण प्रक्रिया, शब्द भंडारण, वाक्य विन्यास आदि अलग अलग हो जाने से उसकी भाषा में पर्याप्त अंतर आ जाता है। इसी को शैली कह सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भाव को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों में समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। भाषा के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का कार्ड हरी झंडी दिखाकर वह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाते और न इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश ये है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए।